हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों बच्चों के साथ में थोड़ी कॉमेडी कर रही थी, तो योगा कर रही थी, बच्चे भी बैठ गए मेरे साथ में। और आज है मावस, तो मावस को मैंने निकाला था खाना, तो 16 गस्से निकालते हैं। और मेरे ससुर का श्राद्ध था और दादी सास का था, तो यहाँ पर सब तैयारी करके मैंने रख ली है। बच्चे आज जल्दी उठ गए थे क्योंकि वेदांत के हाथ से हम लोग को कराना था। वेदांत और उसके पापा दोनों करते हैं, तो वेदांत को हम जरूर बैठाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेडी करके रख दिया था। और दोस्तों ये वीडियो मेरी 2 दिन की रहेगी, मतलब पहला नवरात्रा रहेगा और मावस रहेगी। तो नवरात्रे की आपको बहुत बहुत शुभकामना मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। घर में हम लोग कोई भी काम करते हैं, वेदांशी सबसे पहले बैठ जाती है, पर लड़कियों का हाथ नहीं लगाते, तो फिर भी वो बैठ गई थी। और यहाँ पर जो मेरे बर्तनों का स्टैंड था उसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। एक बार को तो मैंने सोचा किसी को दे दूंगी, पर नया था, मजबूत था बहुत ही। तो फिर वेदांत के पापा बोलने लगे कि इसको खोल के पैक करके रख देते हैं, कभी भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें तेल लगाया है, नारियल का तेल। ऐसे तो मैं सरसों का तेल लगाने वाली थी, पर जल्दी में मैंने नारियल का तेल लगा दिया जिससे जंग नहीं लगेगा, और कट्टे में पैक करके मैंने इसको रख दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मुझे इसका हुलिया सही करना है। देखो क्या हालत होके रखी है, डब्बे सब धोने हैं, कांच के बर्तन सब धोने हैं। तो ये तो मैंने ऐसे ही बंद करके रखा था, और जो एक्स्ट्रा सामान है वो सब निकालना है इसमें। तो जो भी सामान मिलता था मैं इधर रख देती थी। तो पहले मैं कांच के बर्तन धोऊंगी, और जो मुझे निकालना था वो मैंने अलग निकाल के रख दिया है। और जो धोने के बर्तन थे वो मैं भी धोने के लिए बैठ गई हूँ। तो साथ साथ में दिवाली की सफाई भी चल रही है, नवरात्रे भी आ गए हैं और मावस भी हो गई, तो सब काम साथ साथ में हो रहा। सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, बरसात कभी भी आ जाती है, तो आज भी आ गई थी। और यहाँ पर मैंने सब बर्तन सूखने के लिए रख दिए हैं। तो जो ये कांच के बर्तन है मैंने ज्यादा खरीदे नहीं है, सब ये गिफ्ट में मिले हुए हैं। तो थोड़ी ऐसे बर्तन है जो मैंने खरीदे, जैसे कि कप हो गए, ग्रीन कलर की कटोरी है, बस ये मैंने लिए। बाकी सब छोटा छोटा सामान मुझे गिफ्ट में मिला है। तो काफी अच्छे लगते हैं, मतलब कांच के जो बर्तन रहते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं धोने के बाद में। तो ये देखिए कैसे अलग ही चमक आ रही है आज बर्तनों पे। और फिर से मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पर भी मुझे पेपर लगाना था, पेपर थोड़ा कम रह गया था, तो मैंने सोचा कि ऊपर की जो माली है उसको ही मैं कवर कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं लेके आई थी मैट, तो ये मैट लाई थी मैं अपने फ्रिज के लिए, और जो किचन में काम करा है नीचे रैक है उनमें लगाने के लिए। तो अभी तो मैंने कट्टा रखा है, तो कट्टे इतना चलेगा तो उसमें मैं चलाऊंगी, और बाकी फिर मैं बाद में इसको यूज करूंगी क्योंकि ये 10 मीटर की है, तो मुझे काफी टाइम तक ये चलेगी। तो नीचे मुझे ये नहीं लगाना था, मुझे नीचे लगानी थी ये मैट, तो यहाँ पर मैंने ये लगाई है। अभी इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, और जो बाजू में एक्स्ट्रा दे के रखा है वो मैं लगाऊंगी। मैंने नीचे किचन में जो रैक है उसमें लग जाएगी, उसके हिसाब से मैंने कटिंग किया है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा कलर है, और यहाँ पर लकीरें अच्छी भी लग रही है। मैं जो कांच के बर्तन है वो सब रख देती हूँ, और जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने सब निकाल दिए थे। तो ये देखिए अभी काफी अच्छा लग रहा है। तो ये तो बाकी रह गया क्योंकि अभी है नहीं हमारे पास। और देखो कितना गंदा हो रहा है, थोड़ा साफ करना है इसको। आधी कांच की कटोरी तो मैंने इसमें से निकाल दी है, कप निकाल दिए। कप मैंने बस एक ही सेट रखा है, बाकी मैंने सब निकाल दिया है क्योंकि ज्यादा कोई आता भी नहीं है, और हम लोग कप में चाय भी नहीं पीते हैं। और जो ये डब्बे रखे हैं ऑरेंज कलर के, ये भी मुझे निकालने हैं। दूसरे डब्बे मैंने ऑर्डर कर रखे हैं, वो भी मैं कांच के मंगाऊंगी। कांच के डब्बे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखो थोड़ी भी साफ सफाई करते हैं ना तो पूरा किचन फैल जाता है। किचन हो, बेडरूम हो, कुछ भी। तो यहाँ पर अभी सब सामान मैं ऐसे ही रख दूंगी, मतलब कुछ अच्छे से नहीं लगाऊंगी, बस ऐसे ही रख दूंगी क्योंकि मुझे फिर से इधर साफ करना है। तो ये कप मैंने रख दिए साइड में, बर्तन मैंने पहले ही धो दिए थे। ऐसे मुझे कांच के ही धोने थे जो फिलहाल लगाने थे।
शाम के टाइम अमावस्या के दिन मुझे लगाना था दिया, तो मैं प्रदीप मिश्रा जी की सब वीडियो देखती हूँ, तो इन चीज़ों पे मैं विश्वास भी करती हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन वीडियो देखता है, और ऐसा नहीं मुझे फ़ायदा भी होता है, तो मैं छोटे छोटे उपाय अपने घर के लिए करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया जला के रख दिया था, और सुबह के टाइम में जो चावल रहेंगे मैं पक्षियों को डाल दूंगी। और फिर मिलती हूँ मैं सुबह को आपको 6 बजे। उठने में लेट हो गया, मैं पहले 4 बजे उठती थी और अभी सीधा 6 बजे पे आ गई हूँ। तो फिर से मुझे 4 बजे तो नहीं उठूंगी तो 5 बजे तो मैं उठूंगी ही, क्योंकि घर का पूरा ही रूटीन मेरा चेंज हो गया है। उसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैं 5 बजे या 4 बजे उठती हूँ, उसमें मेरा अच्छा खासा योगा हो जाता है, वो सब अभी छूट रहा है। मुझे फिर से सब करना है, क्योंकि हम लोग दिन भर काम करते हैं, अपने पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो वही सोच के मैं अभी अपना रूटीन फिर से चेंज करूंगी। और आप लोग देख ही सकते हैं 6 बजे भी पूरा का पूरा सन्नाटा है। कुछ लोग उठ गए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, मेरे घर के ही सब लोग सो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले नवरात्रि की तैयारी करनी है, क्योंकि जो पहला दिन रहता है उसमें काफी तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि जौ लगाने ये सब करना पड़ता है, कलश लगाना ये सब रहता है। तो थोड़ा लेट भी हो जाता है। टिफिन आज मैं नहीं बनाऊंगी, पतिदेव जी आएंगे घर पे खाना खाने के लिए, क्योंकि लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जौ मैंने उगा दिए हैं, और जितने भी जौ थे मैंने सब उगा दिए, क्योंकि थोड़े बच जाते हैं तो फिर वो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सब जौ उगा दिए हैं। तो देखती हूँ इस बार कैसे जौ उगेंगे। पिछले साल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं उगे थे, और मैंने 2 जगह नहीं उगाए हैं, एक ही जगह उगाए हैं। ऐसे हम लोग 2 जगह जौ उगाते हैं, पर मैंने एक ही जगह उगा दिए हैं। तो यहाँ पर करती हूँ मैं धूप की तैयारी, धूप भी देनी थी। इस बार तो ऐसा हो गया, गोबर का ऑफलाइन नहीं मिल रहा था। पतिदेव जी पता नहीं कहाँ से लेके आए, सुबह में गए थे और काफी टाइम उनको लग गया था। तो यहाँ पर अच्छी खासी धूप चल गई है। तो मैंने इसमें सामग्री डाली है, गोगल डाली है, और मैंने लौंग का जोड़ा डाला है, जो कि घी में करके मैं डालती हूँ 9 के 9 दिन। तो ये इतना हो जाएगी, मैं पूजा की तैयारी बाकी कर लूंगी, ये अच्छे से सिलक जाएगी। और यहाँ पर जो भी मैंने रख दी है, और जो मतलब माता जी की तैयारी थी सब मैंने तैयारी कर दी है यहाँ पर। तो कलश भी मैंने लगा दिया था, और जो पान का पत्ता था, प्रसाद था, ये सब मैंने करके रख दिया है। तो पतिदेव जी आएंगे नहा धो के, फिर हम लोग दोनों पूजा करते हैं। भोग में मैंने एप्पल रखा है, पंचमेवा है, पेड़े है, और यहाँ पर रखा है माता जी का श्रृंगार का सामान। तो मंदिर में इतनी जगह नहीं है, तो मैंने बाजू में रख दिया है। और देखती हूँ वेदांशी रहने देती है नहीं रहने देती है पता नहीं। ऐसे तो मैंने इस बार नीचे ही कर दिया है, और मंदिर में क्या अलग से मैंने स्थापना नहीं की है देवी की, तो अलग से करती तो फिर वही है, वेदांशी कुछ ज्यादा ही परेशान करती है। इधर से तो क्या है, वेदांत का कैरम बोर्ड है, आप लोगों को पता भी होगा, तो उससे मैं थोड़ा ढक के रख देती हूँ, तो उसका ध्यान थोड़ा भटक जाता है। इस वजह से मैंने यहीं पे कर दी है, क्योंकि भगवान भी समझते हैं छोटे बच्चे घर पे है तो क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए पूजा की सब तैयारी हो गई है, पति देव जी भी आ गए हैं, और अभी फिलहाल हम लोग करते हैं आरती की तैयारी। तो किताब तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, और 2 साल की बात है, उसके बाद मैं किताब पढ़नी भी शुरू करूँगी, क्योंकि वही है कि मैं एक बार उसको लेके बैठ जाऊँ, मेरे से पूरी ना हो तो पुण्य से ज़्यादा पाप मुझे लगेगा, इसलिए मैंने शुरुआत नहीं की है। 1 साल मैंने पढ़ी थी, फिर उसके बाद छूट गई थी, तो इसलिए और 2 साल की बात है, फिर किताब भी मैं लगाऊंगी, वो भी मैं पढ़ा करूंगी। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सवितं नमामि। दिया बत्ती हो गई थी, उसके बाद में माता रानी को भोग लगाती हूँ, और माता रानी से एक ही प्रार्थना करती हूँ, माता रानी सबके घर में खुशियाँ लेके आना। और यहाँ पर पूरे घर में देती हूँ धूप। वेदांशी भी सो रही है, आज वो स्कूल नहीं जाएगी, उसको थोड़ी सर्दी है,
तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पूरे घर में धूप दे दी थी। और दोस्तों आपको मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ में। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करना और अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।